संसद का विशेष सत्र चल रहा है। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र का एजेंडा सरकार ने तो साफ कर दिया है, पर अपोजिशन को संदेह है। कई तरह के संशय, दुविधा, शक और तर्क वितर्क के बीच 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में व्यापक चर्चा हुई। इस विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं है। सियासी हलकों में इस विशेष सत्र के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि विशेष सत्र का पहला दिन कैसा रहा और क्या चर्चा हुई। पीएम मोदी ने विशेष सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर बधाई दी, साथ ही विपक्ष पर भी तंज कसा। हमारा तिरंगा फहरा रहा है, शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं। इस सत्र में सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों पर विधेयक ला रही है, जिस पर बड़ा हंगामा होने वाला है। संसद के 5 दिनों के इस सत्र में महिला आरक्षण भी मुद्दा बनेगा, पर इस सत्र पर सरकार द्वारा बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। पिछले कुछ सालों में सरकार के कई फैसले सरप्राइज करने वाले रहे हैं। सरकार के सरप्राइजिंग तेवर की वजह से विपक्षी खेमे में अलग तरह की सुगबुगाहट है। एक कंफ्यूज गवर्नमेंट का एजेंडा था। जब बैठक शुरू हुई तो प्रिंटेड 4 पॉइंट आए और जब बैठक खत्म हुई तो उनका 8 है। हमने कहा है कहाँ एजेंडा, तो उनका हम अभी आपको भिजवा। तो इसके मतलब ये सरकार ने बुला तो लिया है, उसे ये नहीं मालूम है, कम से कम मंत्रियों को नहीं मालूम है कि क्या होगा। शायद प्रधानमंत्री जी कोई एक रहस्यमयी चीज लेके आए, तो ये तो प्रधानमंत्री पे छोड़ देना चाहिए, वो इन कामों में काफी अनुभव है। लेकिन कुल मिलाकर जो मुद्दे सामने उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको हम कह सकें कि इसको पिछले सत्र में लिया नहीं जा सकता था या 1 महीने बाद विंटर सेशन में नहीं हो सकता था। हमने विपक्ष क्यों कह रहा है? बुलेटिन पढ़िए ना आप लोग। आप कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है, ये विशेष सत्र है ही नहीं, किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा। और प्रधानमंत्री जी इस सब पर बहुत यकीन करते हैं। तुम अला बैठे, जो नॉर्मल बिल्स हैं जो शीतकाल तक वेट कर सकते थे, आप उसको भी ला रहे। मसलन इलेक्शन कमीशन, आप तो लोकतंत्र के जिबा का बिल लेके आ रहे हैं। तो ये ना कहिए कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा बहुत साफ है। इसके अलावा क्या क्या एजेंडा है वो हम देखना चाहेंगे। कि जो स्पेशल सेशन जो बुलाए जाते हैं, एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होती है, लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं। जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे 0 आवर किधर गई। हमें और तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे सारी चीजों में अटपटा लग रहे हैं। बिल्कुल ये मान। मंगलवार को समूह में तस्वीर खिंचवाने के लिए कहा गया है। इस फैसले पर आप सांसद ने तंज भी कसा है। बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती। 96 साल पुराने संसद भवन में आखिरी संवाद करते हुए कई सांसद भावुक भी हुए। संसदीय यात्रा की शुरुआत, अनुभव और आजादी के बाद 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए नेहरू को खूब याद किया गया। आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे। सर चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं। 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम से आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर, ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में नेहरू जी की दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। नेहरू जी का विचार था मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं।
अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट होगा। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी, और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।